दी ओजी हैंडहेल्ड भाई, प्ले स्टेशन वीटा। भाई ये हैंडहेल्ड अहेड ऑफ इट्स टाइम था। उस टाइम जो सोनी आपके हाथों में गेमिंग करवा रहा था, और एक आज देख लो, प्ले स्टेशन पोर्टेबल निकाला इन्होंने। क्या जबरदस्त कंट्रोलर है वो। वैसे रूमर्स आ रहे हैं कि सोनी अपने अगले हैंडहेल्ड पर काम कर रहा है, मतलब फुल फ्लेजेड हैंडहेल्ड, लेकिन उसकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन अगर सोनी आज के डेट में हैंडहेल्ड निकालता है तो पूरी मार्केट को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि सोनी तो तुम्हें पता ही है कंसोल के मामले में अहेड ऑफ इट्स टाइम चलता है। और भाई ये कंट्रोलर 2014 में इंडिया में लॉन्च हुआ था, और उस टाइम पे इसकी प्राइस अराउंड 16,000 रुपीज थी। और इस प्राइस पॉइंट पे जिस लेवल की गेमिंग ये करवा पाता था उस टाइम के हिसाब से बहुत औसम। लेकिन भाई 16,000 आज भी सुन के ज्यादा लगता है, तो सोचो उस टाइम पे तो अच्छी खासी अमाउंट रही हो। और जो पहला PSP 1000 था वो 2005 में आया था। देन भाई PSP 2000 आया जो थोड़ा सा स्लिम था, मतलब लाइट वेट था। देन PSP 3000 आया जो कि गेम चेंजर था, क्योंकि उसके अंदर हम डिजिटल डाउनलोड कर सकते थे, मल्टीप्लेयर गेम खेल सकते थे, जबकि उस टाइप पे उतने मल्टीप्लेयर गेम्स होते नहीं थे। देन आता है PSP Go जो कि ऑल डिजिटल कंसोल था, और वो इतना सक्सेस भी नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा इंटरनेट था भी नहीं। देन फिर इन्होंने PSP E1000 सीरीज निकाली जो स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, कि भैया जहां बैठो वहीं गेमिंग करा देंगे। एंड ये टोटल ऑफलाइन कंसोल था कि भैया इसमें UMD डालो, जो डिस्क आती थी, और मस्त अपना गेम खेलना चालू। देन फिर इन्होंने निकाला अपना PS Vita, जिसके अंदर दो मॉडल आते थे, एक PS Vita 1000 सीरीज मतलब OLED वाला जिसको PS Vita फैट भी बोला जाता है, और एक PS Vita 2000 सीरीज मतलब स्लिम वाला जिसके अंदर LCD डिस्प्ले होती थी। और ये मेरे पास PS Vita स्लिम है, मतलब LCD डिस्प्ले वाला। एंड यस, इसके अंदर कार्ड भी लगता है जिसके अंदर आप मल्टीमीडिया लोड कर सकते हो, गेम्स लोड कर सकते हो, म्यूजिक लोड कर सकते हो, और आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हो। एंड भाई कंसोल की बिल्ड क्वालिटी क्या जबरदस्त मिल जाती है हमारे को। यहाँ पे सोनी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ये बटन जिसको फील करके एकदम वाइब सी आ जाती है। और ये डी पैड है, इसके नीचे हमारे को एनालॉग जॉयस्टिक मिल जाती है। और एक ये सोनी के लोगो वाला बटन जो गेम क्विट करने के काम में आता है। और ऊपर के साइड हमारे को वॉल्यूम अप डाउन की बटन मिल जाती है, और ये एक बटन मिलती है जिससे ये हैंडहेल्ड ऑन ऑफ होता है। एंड यहाँ से हमारे को मेमोरी कार्ड और गेम कार्ड डालने का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी इसके अंदर हम PSP की गेम, PS1 की गेम, गेम बॉय की गेम, और भी काफी प्लेटफॉर्म है जिनकी गेम हम खेल सकते हैं, जिसके बारे में मैं खुल के नहीं बोल सकता बिकॉज कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है। बाकी अगर आप एमुलेटर, ISO वगैरह जानते हो तो आप समझदार हो। एंड यस, जिस टाइम पे ये आया था उस टाइम पे मैंने इसको बाय किया था। आप वीडियो 2026 में देख रहे होंगे, और ये वाले गेम जो मैंने बताए हैं आप किसी भी फोन वगैरह पे आराम से एमुलेटर डाल के खेल सकते हो। और इसकी मेरे पास कोई भी ओरिजिनल बॉक्स पैकिंग वगैरह नहीं है, क्योंकि इसको बहुत पहले परचेज किया था मैंने। एंड इसके अंदर वही ओल्ड माइक्रो USB वाला पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। एंड एक मेमोरी कार्ड आप इसका यहाँ से भी लगा सकते हो, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। और आप इसको दो तरीके से चार्ज कर सकते हो, पहला तो आप इसका अडाप्टर से, दूसरा आप USB पोर्ट के थ्रू भी इसको चार्ज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जुगाड़बाजी से गेम वगैरह फुल, इफ यू नो। ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सॉलिड तो फील होता है, ऐसा नहीं लगता है हाथ में पकड़ के कोई हल्की फुल्की चीज पकड़ा दी हो। और जब आप इसको पकड़ के गेमिंग करते हो तो प्रीमियम वाली फील तो आती है। और अगर इसके वेट की बात करें तो 220 to 30 ग्राम्स के आसपास मिल जाता है, मतलब एक स्मार्टफोन जितना हैवी है ये। एंड UI आपको इसकी ऐसी कुछ मिल जाएगी, और फोटो क्लिक करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। और अगर वीडियो देखना है तो उसके लिए आप यहाँ से जाके देख सकते हो, और म्यूजिक भी इसमें आप सुन सकते हो, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन इसके व्यूइंग एंगल वगैरह सब बढ़िया है। एंड अगर आप डिस्प्ले को दिल से देखते हो तो थोड़ी नॉस्टैल्जिया फील आ जाएगी। और भाई अब बात कर लेते हैं इसके स्पेक्स की। ऐसा प्रोसेसर लगा रखा है इसमें 444 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाला, 512 MB रैम। तो भाई मतलब इतनी सी डिवाइस में, इतने से स्पेक्स में, और जब इसमें गेम चलते हुए देखता हूँ तो बिलीव ही नहीं होता है। और भाई ऑडियो की बात करें तो इधर दो स्पीकर मिल जाते हैं, जिसका एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उस टाइम के हिसाब से देखे तो हाँ मजा तो आता है। और आपको यहाँ एक हेडफोन जैक का पॉइंट मिल जाता है, तो अगर आप इस पे वाइड हेडफोन लगा के गेमिंग करते हो तो जो लेफ्ट राइट की सेपरेशन है वो पता चलती है। और भाई डिस्प्ले की बात करें तो 5 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, जो कि डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं करेगी, जिसके कलर्स वगैरह बहुत बढ़िया है। और व्यूइंग एंगल भी बढ़िया है इसका, आप किसी भी एंगल से देखते हो तो आपको ब्लैक बार्स वगैरह नजर नहीं आएंगे। और अगर डिस्प्ले को थोड़ी दिल वाली फील से देखते हो तो ऐसा नॉस्टैल्जिया फील होता है। और भाई सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसका बंद हो चुका है, लास्ट मई 2022 में आया था, और जितने भी गेम्स अवेलेबल हैं सारे इस पर चल जाते हैं बिना कोई इशू के। और भाई इतनी सी डिवाइस के लिए सोनी वालों ने क्या क्या एसेसरीज नहीं निकाली थी, पोर्टेबल पावर बैंक, कार चार्जर, कैरिंग केस, कैरिंग पाउच, चार्जिंग कैडल। और भाई अब कर लेते हैं दिल वाली बातचीत, आओ गेम प्ले दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर पहले तो मैंने PS Vita के गेम्स खेले, जैसे लिम्बो, हॉटलाइन मियामी, बैडलैंड। देन फिर मैंने इसके अंदर माइनक्राफ्ट इंस्टॉल किया,
देन फिर मैंने इस पर PSP के गेम इंस्टॉल किए, जैसे बर्नआउट लेजेंड, मेटल स्लग। और भाई इतने स्टेबल फ्रेम रेट मिलते हैं, ऐसा नहीं है कुछ लैग शटर वगैरह मिलता है। और अभी के टाइम पे इतना हिट नहीं कर रही है, लेकिन उस टाइम पे जब आप अपने हाथों में पकड़ के ऐसे गेम्स खेल पाते थे तो वो अलग लेवल का फ्लेक्स था लोगों के बीच में। और भाई अभी भी गेम खेल के ऐसा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, पूरा दिल भर आया मेरा गेम खेलते खेलते। सबसे बेस्ट है भाई इसका बैटरी बैकअप, 3-4 घंटे आराम से निकाल के दे देती है। मतलब इसको मैंने 3-4 घंटे इस पे गेमिंग की और इतने आराम से बिना कोई इश्यू के 3-4 घंटे की गेमिंग करवा दी। बाकी गेम टू गेम वेरी कर सकता है, बट ऐसे हैंडहेल्ड में ऐसी बैटरी बैकअप डालना बहुत बड़ी बात है। भाई सोनी वालों को नेक्स्ट जनरेशन निकाल दो, ऐसे मतलब दिल से चुम्मी दे दूंगा तुम्हारे को। तो कंक्लूड कर देते हैं, आपको ये 2026 में लेना चाहिए। हाँ, अगर आप अपने नॉस्टैल्जिया मूवमेंट या फिर अपने कलेक्शन के लिए ले रहे हो तो ले सकते हो, देखो फिर उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए ले रहे हो तो नहीं, क्योंकि ये जितने भी गेम्स मैंने बताए हैं ये सारे गेम्स आपके स्मार्टफोन पे आराम से चल जाएंगे। PSP का एमुलेटर आता है जो आपको प्ले स्टोर पे आराम से मिल जाएगा। आप गेम पैड कनेक्ट करके खेल सकते हो, आप टच स्क्रीन से खेल सकते हो, और अगर फोन में डिस्प्ले आउटपुट है तो आप बड़ी स्क्रीन पर भी लगा के खेल सकते हो। बाकी अगर आपके पास विंडोज PC या मैक है तो उस पे भी ऑन द गो आप ये सारे गेम्स खेल सकते हो। लेकिन इससे जो दिल का कनेक्शन है वो अलग चीज है, उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं होती है। बाकी आप बताओ, आपके पास PS Vita है तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी अगर कोई गेम्स है जो आप इस पे खेल रहे हो तो मुझे भी रिकमेंड कर दो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।